नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। पिछले 22 सालों में झारखंड की राजनीति पर अगर बात की जाए, देखा जाए तो आदिवासी और जो जनजातीय कल्याण के इर्द गिर्द ही ये सब कुछ घूमता रहता है। विडंबना यह है कि जो आदिवासी समाज राजनीति के केंद्र बिंदु में है, वही आज विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। और इस खास कार्यक्रम में न्यूज 18 झारखंड के खूंटी के कुछ आदिवासी गांवों में विकास की दावों की पड़ताल करेगा। और इस सच्चाई को दिखाने का हमारा मकसद है कि किसी सरकार को नीचा दिखाना या फिर उसके कार्य को कमतर करके दिखाना नहीं। इस कोशिश से हम भविष्य में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। तो झारखंड के खूंटी जिले की पहचान भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन भी होता है और इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उलिहातू पहुंची। बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री और अधिकारियों की पूरी फौज उतर गई। आदिवासी समाज के विकास के बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन क्या इसमें सच्चाई भी है? क्या झारखंड में आदिवासी गांवों का विकास हो सका है? और इसकी पड़ताल जरूरी है। आज न्यूज 18 खूंटी जिले के कुछ आदिवासी गांवों की हकीकत को आप तक पहुंचा रहा है। यह है विकास की तस्वीर, उस राज्य के विकास की जमीनी हकीकत जिसकी राजनीति की धुरी ही आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है। झारखंड के खूंटी जिले के जिकीलता गांव में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग आजादी के 75 साल बाद भी एक अदद घर के लिए तरस रहे हैं। कहने को भले ही सरकार पीएम आवास, अंबेडकर आवास और न जाने कितने तरह के ऐसे योजनाओं वाली आवास की बात करती है, लेकिन जब आप खूंटी के गांव में आएंगे तो ये मिथक भी टूट जाएगा। ये इसलिए टूट जाएगा क्योंकि ऐसे आवास जो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के हैं, उसे किसी तरह पेड़ के छाल से, टीनों से, अलग अलग पन्नियों से, कपड़ों से बनाया गया है, तब आपको लगेगा कि शायद जो सरकार कहती है और जो हकीकत है उसमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। हम खूंटी के ही गांव में हैं और जो तस्वीरें हैं, चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, इसलिए ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस गांव में ज्यादातर जो आवास हैं, जो लोग हैं, खासकर आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो वैसे तमाम लोग इसी तरह के मिट्टी के मकान में रहते हैं। कई सरकारें आईं और गईं, हर सरकार ने आदिवासियों के विकास का दावा किया। बड़े बड़े वादे भी किए गए। झारखंड को अलग राज्य बने हुए भी 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन विकास शब्द का मतलब क्या होता है, ये इस गांव के लोगों को पता तक नहीं। आदिवासी बहुल जिकीलता गांव में कोई भी पक्का मकान नहीं है। मजबूरी में यहाँ के लोग मिट्टी, बांस और लकड़ी से बने कच्चे मकानों में रहते हैं और जिनके घर बारिश में तबाह हो गए, उनके लिए तो और भी मुसीबत है। बारिश के समय में ही अभी एक दीदी बता रही थी कि आवास टूट गया है, आप क्या बनवा दीजिएगा। मैंने कहा कि मैं तो सरकार का आदमी नहीं हूँ, ना ही अधिकारी हूँ। क्या बोल रहे थे दीदी, कैसे घर टूट गया आपका? बारिश में टूट गए हैं। बारिश में? तो कहाँ रहती है अभी आप? हम तो दूसरे घर में रहते हैं, तो किराए में रहते हैं। किराए में रहते हैं? हाँ। तो गांव में तो हम नहीं सुने कभी कोई किराए में रहता है। हम तो किराए में रहते हैं। यहाँ तो पैसा देना पड़ता है क्या? पैसा तो देते हैं, 1000 रुपए देते हैं। तो उस घर को पैसा जब घर तो दूसरे घर है तो नहीं, जो आपका टूट गया वो आप क्यों नहीं बनवाते? हमारा तो नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? वो भी आपका नहीं है? नहीं है। तो ये सरकार जो सब दे रही है आवास, पीएम आवास है, बहुत सारा योजना, तो वो सब नहीं मिलता आप लोग? नहीं मिल रहा है तो भरते नहीं है।
भर रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कैसे भरेंगे? भर के तो हम थक गए हैं, तो कैसे भरेंगे बता तो? वो बहुत बार भरे। बहुत बार भरे, 1000 बार भरे हैं। क्या बोलता है वो लोग, बाबू लोग, सरकारी नहीं है बाबू लोग? बोले हैं। बोलता नहीं है। हाँ नहीं है बोल रहे हैं। जब से आई है सब ये पक्का का मकान आपके गांव में हम नहीं देख रहे हैं। हाँ हम भी नहीं देख रहे हैं, सब मिट्टी का घर है। क्यों? तो आप तो जमाना बदल गया, सब जगह तो पक्का का मकान है, आपके यहाँ क्यों नहीं है? पता नहीं। सरकार की तमाम योजनाओं का सच तस्वीरों से बयां हो रहा है। भले ही केंद्र और राज्य सरकार ने कच्चे मकान को पक्के मकान में तब्दील करने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन खूंटी के इन गांवों में रहने वाले आदिवासियों को ये नसीब नहीं। गांव में सड़क तक मयस्सर नहीं, स्थानीय मुखिया और विधायकों तक पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं। कि गांव में भी ऐसे नौजवान हैं, खासकर जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा हॉकी के खिलाड़ी ही आपको मिलेंगे और मैदान भी बहुत सारे हैं। भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि ऐसा आपके गांव में क्यों नहीं सब सड़क नहीं बन रहा है, घर भी नहीं बन रहा है? आजकल तो सड़क ही नहीं बन रहा है। क्यों? आप लोग का गांव का लोग वोट नहीं करते हैं क्या? कहते हैं। तब वो विधायक जी, मुखिया, वो लोग से नहीं बोलते हैं कुछ? नहीं बोलते, नहीं जाते हैं इसलिए। आप लोग जाते ही नहीं है? हाँ। ये तस्वीर सिर्फ खूंटी जिले के जिकेलता गांव की नहीं है, आसपास के कई गांवों में भी यही हाल है। न तो लोगों के पास पक्का घर है और न कोई दूसरी सुविधाएं। गरीबी, बेबसी और तंगहाली इस गांव के बच्चों के चेहरों से टपकती है। इनके नंगे बदन सरकार की विकास योजनाओं की गवाही देती हैं। बावजूद इसके इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं। आगे आपको दिखाते हैं कि आगे आप जितने भी आवास की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आवास देखने को मिलेंगे जो मिट्टी के मकान है। विशुद्ध रूप से आपको पक्के के मकान देखने को नहीं मिलेंगे। जो एक दो मकान हैं, कहा जा रहा है कि वो अपने से कुछ लोगों ने अपने से बनाया है, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। बच्चे इसी तरह यहाँ आंगन में आपको खेलते हुए और पढ़ते हुए भी दिख जाएंगे। ये आदिवासी परिवार के बच्चे हैं। आप एक बार अपने शहर के बच्चों के उन चेहरों को देखिए और एक बार आप इन चेहरों को देखिए जहां सिर्फ और सिर्फ आपको मासूमियत, गरीबी, लाचारी, ये सब तमाम तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सरकार कहती है कि बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, झारखंड बदल रहा है, 22 साल हो गए हैं। लेकिन ये बदलाव जब आप गांव की दहलीज तक पहुंचेंगे, जब गांव तक आप पहुंचेंगे, तब ये बदलाव नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चों के शरीर पर कपड़े हैं, कुछ बच्चों के शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। जो कपड़े हैं वो इतने गंदे हैं कि उसे बहुत दिन तक पहने तो पता नहीं कितने तरह के रोग हो जाएंगे, कितने तरह के चर्म रोग हो जाएंगे। लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है और सरकार को भी ऐसे बच्चों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मतलब होती तो ऐसे बच्चों का कब का भविष्य बदल गया होता। यह हाल तब है जब राष्ट्रपति से लेकर कई मंत्री और अधिकारी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे। आदिवासी कल्याण की बातें हुई, विकास के गंगा बहा देने के दावे हुए। ऐसे दावे पिछले 75 सालों से किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई दावों के बरअक्स नजर आती है। आगे आपको दिखाएंगे इन गांवों में क्यों लोगों को मयस्सर नहीं है दाल। साथ ही दिखाएंगे एक और गांव के विकास की हकीकत। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अविनाश की रिपोर्ट। तो खूंटी जिले के जुकिलता गांव में विकास की पड़ताल के दौरान एक और सच्चाई से हमारा सामना हुआ। यहां लोगों को खाने के लिए भात और पानी के साथ कभी कभी ही सब्जी मयस्सर होती है और दाल तो इनके नसीब में है ही नहीं। सरकार की विकास योजनाएं यहां मुंह चिढ़ाती हैं। सड़क और बिजली पानी के कहने ही क्या, यहां की वृद्धा और विधवा पेंशन भी यहां लोगों को नहीं मिलता। विकास के दावे कितने खोखले या सच्चे हैं,
इसकी पड़ताल करते करते न्यूज 18 संवाददाता अविनाश जिकिलता गांव के एक घर में पहुंचे, जहां एक बूढ़ी महिला खाना खा रही थी। वैसे तो दाल खाने के क्या फायदे हैं ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उनकी थाली में सिर्फ भात और सब्जी के साथ नमक ही है। कहने को भले ही झारखंड राज्य को अलग हुए 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन बदलाव के नाम पर अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं बदला। यहाँ के घरों में आपको भोजन में दाल देखने को नहीं मिलेगा। दाल इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि इनके पास दाल खरीदने के पैसे नहीं हैं। पानी, भात और अगर कुछ हरी सब्जी मिल जाए तो उसी से गुजारा हो जाता है। हमने जानने की कोशिश की कि वो दाल क्यों नहीं खा रही, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हालांकि महिला हिंदी नहीं समझती, इसलिए हमने उनकी बहू के जरिए उनसे बात की। उनके प्लेट को देखें, इस थाली को देखें और उनके निवाले को देखें तो उसमें आपको दाल देखने को नहीं मिलेगा। दाल सभी लोग जानते हैं कि शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, प्रोटीन कितना ज़रूरी है, संतुलन बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन जो आज की महंगाई कहें, रहने को घर नहीं और खाने के लिए थाली में दाल तक नसीब नहीं। गरीबी ऐसी कि 2 जून का खाना मिल जाए वही बहुत है। सरकार की योजनाएं यहां तक आते आते दम तोड़ देती हैं। गांव में महिलाओं को वृद्धा या विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा। यहां तक कि महिलाएं पेंशन के लिए आवेदन दे देकर थक चुकी हैं, लेकिन उन्हें आज तक इसका लाभ नहीं मिला। इनको पेंशन मिलता है कि नहीं मिलते हैं। क्यों पेंशन में पैसा, सरकार पैसा देती है, आपको नहीं मिलता है? कहीं नाम जदा पैसा ही कहीं नाम जदा कितना साल से भरी है उसको? तुम काजी ले रो क्या बोल रही है वो? क्या बोल क्या बोल? वो पेंशन नहीं मिल रहा है उनको? नहीं मिले। तो वो फॉर्म आप लोग नहीं भरती हैं? भर रहे हैं तो फिर पता नहीं निकला है कि नहीं निकला है। अच्छा, ये भी आप लोग को नहीं पता है? नहीं। तो दादी तो वृद्ध भी है, इनके हस्बैंड है? नहीं है। वो भी नहीं है? नहीं। तब तो उनको मिलना चाहिए, विधवा पेंशन का भी वो हकदार है। हाँ भर रहे हैं लेकिन नहीं निकला है सब। तो आप लोग यहाँ जो मुखिया को या प्रधान को ये सब नहीं बोलते हैं? चाहे आपके विधायक नहीं आते यहाँ पे? वार्ड है। हाँ, क्या बोल रही हैं? बार बार भर रहे हैं फिर भी नहीं मिला है लोग। अच्छा, बार बार भरी हैं आप? पैसा के ना मिलते का नाम होता ना। क्या बोली? मेरे लिए पैसा भी नहीं मिल रहा है बोल रही है। अच्छा, वही पेंशन वाला पैसा नहीं? हाँ। ये इलाका पहाड़ की ऊंचाई पर बसा है, इसलिए इन इलाकों में पीने के लिए साफ पानी की भी किल्लत है। हमारी टीम जिकिलता गांव से निकलकर बीरडीह गांव की तरफ निकली तो विकास की एक और सच्चाई से हमारा सामना हुआ। झारखंड को जंगल, पहाड़ और झरना का प्रदेश कहा जाता है। इस वक्त हम ऐसे ही एक जंगल और पहाड़ के ठीक ऊपर हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत बड़ी आबादी इसी तरह जंगल में, पहाड़ के ऊपर रहती है, गुजर बसर करती है। जब आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे और ऐसे जंगल में जाएंगे तो आपको कहीं 2 मकान, कहीं 4 मकान, कहीं 10 मकान, ऐसे छोटे छोटे टोले कहें या गांव कहें, ऐसे मिल जाएंगे, जहां विकास के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो दीदी हमारे साथ इस वक्त चल रही हैं, बहुत नीचे से, मतलब पहाड़ के नीचे से वो पानी लेकर आ रही हैं। क्या दीदी, कहाँ से लेकर आ रही है ये सब? पहाड़ से। पहाड़ से और ऊपर? नहीं, नीचे। हाँ। तो ये क्यों ऊपर पानी नहीं है? यहाँ पर पानी है। तो ये पानी ये अच्छा है क्या? हाँ। इसको क्या करते हैं आप? खाना बनाते हैं, आप पीते हैं। और जो ऊपर में पानी है वो खाना बनाने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये कौन है आपका? मेरा बेटा है। बेटा है? हाँ। तो इसको घर में नहीं छोड़े, इसको लेकर गए थे? हाँ। आपको चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं। चल लेती हैं ऐसे? हाँ। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के अंतर्गत बीरडीह गांव के घने जंगलों के बीच पहाड़ पर कुछ आदिवासी परिवार बरसों से रह रहे हैं। एक गांव में महज 4-5 ही घर होते हैं। ऐसे में जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। यहाँ ज्यादा मकान नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि 3 से 4 मकान ही हैं,
और 4 मकान में ही जो लोग यहाँ रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इस मकान को अगर आप निहारें, सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि ऊपर की तस्वीरें कैसी हैं और क्या कुछ है, क्योंकि कुछ भी मिलता नहीं है ऊपर आने के बाद। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको सोचना पड़ता है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़े, तब ये सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए एक भाई साहब सामने से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, पहाड़ पर भी साइकिल लेके वो आए हैं। इस पर चढ़ के नहीं आए हैं, उस साइकिल को वो अपने सहारे खींच कर लाए हैं, क्योंकि ऊपर अगर आप और हम सीधे पैदल आए तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है, दम फूलने लगती है। लेकिन ये साइकिल लेकर भी आए। इस पहाड़ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं, ना तो सड़क है, ना बिजली, ना स्वास्थ्य केंद्र और ना ही सरकार की किसी दूसरी योजना की रोशनी तक यहाँ पहुंची है। भाई आपके यहाँ ये यही व्यवस्था है क्या? हाँ सर, यहाँ क्या क्या है सुविधा के नाम पर? कुछ सुविधा ये नहीं है, ना पानी का सुविधा नहीं है, ना ये चप्पल का है, ना बिजली का कुछ सुविधा ये नहीं, ना रास्ता का सुविधा ये नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब फिर यहाँ क्यों रहते हैं, ये जंगल में, पहाड़ जंगल में क्या करेंगे सर, हम लोग रहना तो पड़िएगा यहीं पर। जमीन कहाँ हम लोग का रहेगा, वहीं ना हम लोग रहेंगे। अच्छा, जमीन यहाँ है इसीलिए यहीं रह रहे हैं? हाँ, पहाड़ के ऊपर। हाँ। तो यहाँ खाते क्या हैं, क्या करते हैं यहाँ? वही भोजन सब तो चावल ही बनाते हैं। अच्छा, और खेती बाड़ी होती है? हाँ, खेती बाड़ी तो होता है, लेकिन उतना थोड़ी होता है हम लोग का। अभी आप भाई साहब साइकिल लेके आ रहे हैं, इस पर चढ़ के आ रहे हैं कि नहीं, निकल के लाया है, ढकेल के ला रहे हैं? निकल के ला रहा है। यहाँ सुविधा आने के लिए रास्ता नहीं है, और हम लोग को यहाँ जमीन है इसलिए, और दूसरा लोगों के लिए तो है ही, मैंने आस्थान साफ जगह में। हम लोग तो ऐसे जगह में है कि कोई सुविधा नहीं है, ना पानी का सुविधा, ना घर का सुविधा, ना हमारा कुछ खाने के लिए तो शायद आजकल तो इतने सरकार से मिलता है राशन, वही से हम लोग थोड़ा बच जाते हैं, उसी से जिंदा है। तो उसके बाद तो हर चीज में हम लोग को परेशानी रहते हैं। इसीलिए हम लोग को यही जगह मिले है कि माँ बाप ने हम लोग को जन्म दिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, दूसरा तो हम ना खरीद सकते हैं जमीन को, ना दूसरा जगह जा सकते हैं। सोचिए, ये हालत तब है जब राज्य में सरकार भी उस पार्टी की है जो आदिवासियों के विकास और कल्याण को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती है, और इसी के दम पर सत्ता में भी है। पिछली सरकारों पर भी आदिवासियों की अनदेखी करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में भी इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अविनाश की रिपोर्ट। इसी इलाके में एक और गांव है डाउडी। इस गांव की बच्चियां स्कूल तो जाती हैं, लेकिन उन्हें अब तक न तो ट्रेन को उन्होंने देखा है, ना ही उस पर सवारी की है। यही नहीं, वो अब तक राजधानी रांची तक नहीं गई हैं, न कभी मेला देखा है। देखिए इन बच्चियों की नजर से विकास की तस्वीर। मुख्यमंत्री कौन है बहन? श्री हेमंत सोरेन। अच्छा, आपको पता है। और प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह है सुकरमणि मुंडू। डाउडीह की रहने वाली सुकरमणि सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। देश दुनिया की जानकारी है, लेकिन सुकरमणि के साथ खड़ी इन लड़कियों ने वो बात कही जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। 14 से 15 साल की इन लड़कियों ने आज तक ना तो ट्रेन को करीब से देखा है और ना ही कभी ट्रेन की सवारी की है। राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा से ही अगर आप झारखंड की बात करें तो आदिवासी समाज और गांव ही रहा है। हम ऐसे ही एक गांव में हैं, नाम है डाउडी। बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आप सही तरीके से उच्चारण नहीं करें तो गांव के लोग आपको टोकते भी हैं कि आप सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ये कुछ गांव की लड़कियां हैं, बहन हैं, जो इससे चापानल के पास पानी भर रही थी। अच्छी बात यह है इस गांव के लिए कि ये सभी लड़कियां हिंदी बोल सकती हैं, लेकिन जो अच्छी बात नहीं है वो हम आपको बताएंगे इन्हीं से सवाल पूछकर। बहन, सबसे पहले ये बताओ, कभी रांची आप गई हो? नहीं गए। नहीं, कभी नहीं? नहीं। नाम सुनी हो ना? सुने। अच्छा, ट्रेन में चढ़ी हो? ट्रेन कैसा है, कभी ट्रेन में चढ़ी हो? नहीं।
कभी नहीं? नहीं, अच्छा, मेला गई हो? नहीं गए हैं। मेला भी कभी नहीं गई? नहीं, क्यों, आप लोग को जाने का मन नहीं करता? इधर से नहीं जाती हो? नहीं जाते हैं। अच्छा ठीक है। पढ़ाई करती हो? हाँ, कहाँ पढ़ती हो? कुड़ापुर्ती स्कूल में। हैरानी की बात है कि खूंटी से पास होने के बावजूद ये आज तक राजधानी रांची तक नहीं गई हैं। ना मेला कभी देखा है। गांव में सड़क नहीं होने और मिट्टी के मकान में रहने की मजबूरी इनकी जुबान से बयां होती है। बिजली तो जैसे तैसे यहाँ पहुंच गई। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी मिल गया, लेकिन एक बार अगर गैस खत्म हुई तो सिलेंडर भरवाने के पैसे भी नहीं हैं। ये सब मिट्टी के घर क्यों है? पक्का का मकान क्यों नहीं है? सरकार तो पक्का का मकान दे रही है। पक्का का मकान आप लोग भरते नहीं है फॉर्म? नहीं भरते हैं। क्यों नहीं चाहिए? क्या चाहिए सर? तो भरना होगा ना। जी। हाँ? जी, क्या पक्का का मकान चाहिए कि ये मिट्टी का घर में रहना है? पक्का वाला चाहिए। क्या क्या इस अभी आप छोटे से इतने बड़ी तक हो गई है, कितना हो गया? 5 फीट हो गया। तो कितना गांव बदला? क्या क्या बदला? सड़क है गांव में? नहीं है। बिजली? बिजली है, तो सबके घर में है कि ये सोलर वाला है? सबके घर में है। अच्छा, और खाना कैसे बनता है? चूल्हा से। चूल्हा से? कौन सा, लकड़ी वाला? जी, तो लकड़ी कहाँ से लाते हैं? जंगल। और गैस वाला नहीं मिला?